हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका एकदम मोस्ट मोस्ट वेलकम है। वेलकम वेलकम। ये मेरा देखिए टॉपिक फर्स्ट ही चल रहा है, जो कि ये मेरा थर्ड वीडियो है। यहाँ पे देखिए लेके आया हूँ की पॉइंट्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है। बिल्कुल आपको इसमें प्रश्न भी दिखेंगे लास्ट में, वो भी एकदम मोस्ट वाला प्रश्न, कथन कारण, जो कि ज्यादातर सीटेट पूछी जाती है। ठीक है, सीटेट ऑलरेडी इस बार 30 क्वेश्चन में 7 फरवरी को पूछी गई थी, लगभग 20 प्रश्न कथन कारण में। वही मैं आपको कथन कारण लेके आया हूं, एकदम मस्त वाला प्रश्न, एकदम आपको दिल गार्डन ही गार्डन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फैक्ट पढ़िए, यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स बहुत ही एकदम मस्त वाला मैं लेके आया हूँ, बिल्कुल सेम इसी टाइप में, जो कि प्रश्न एकदम टोटल छाटा हुआ है, ऐसे ही पूछा जाता है। आप लोग अगर जैसे अच्छे तरीका से अगर जो देखते हैं तो आपको निश्चित बोल रहा हूं 30 में से 30 आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इस बार एग्जाम दे चुका हूं, सीटेट का दे के आया हूं एग्जाम, बहुत ही मस्त, जो कि लगभग 5 या 6 टॉपिक से पूछा जाता है। लगभग 28, कितना 28 प्रश्न 6 टॉपिक से पूछा जाता है, या 5 टॉपिक से। ठीक है, मैं उसी को पहले कंप्लीट करने वाला हूं, मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा आज, एकदम मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर में जीन प्याज है। ठीक है, जीन प्याज है, जीन प्याज है, की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावली यानी की टर्म्स जो दिया हुआ है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म्स जो दिया है, यहाँ पे देखिए पढ़िए, जो कि इंपॉर्टेंस ये सब जीन प्याजे ने दिया। ठीक है, ऐसे करके पूछा जाएगा प्रश्न। स्कीम्स, स्कीम्स किसने दिया था? ठीक है, स्कीम्स किसने दिया था, यहाँ देखिए जीन प्याजे। अब स्कीम्स का स्कीमा, यानी स्कीम्स और स्कीमा भी होता है। ठीक है, स्कीमा, अब देखिए यहाँ पे देखिए स्कीमा, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा का भी यहाँ पे परिभाषा पढ़ते हैं। यहाँ देखिए स्कीमा, ठीक है, सूचनाओं का पैकेट या मानसिक संरचना। ठीक है, सूचनाओं का पैकेट या मानसिक संरचना को स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचनाओं का पैकेट या मानसिक संरचना को स्कीमा कहते हैं। अच्छा से आप लोग समझिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आत्म सातीकरण। ठीक है, आत्म सातीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन। यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा क्या मस्त हुआ, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, यानी बिना बदलाव किए हुए, जो आपके पास पुराने ज्ञान है और आपके पास जो नए ज्ञान है उसमें कुछ भी चेंज ना हो, वैसा ही जोड़ना है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण। ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है अगला नेक्स्ट, यहाँ ये देखिए समायोजन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जो कि आत्मसातकरण के बाद यहाँ पे देखिए समायोजन। समायोजन को इंग्लिश में बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसका परिभाषा एकदम मस्त वाला मैं पढ़ता हूँ। देखिए स्लाइड बाय स्लाइड बना के लेके आया हूँ। नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी यानी स्कीमा में सुधार या बदलाव करना। ठीक है, क्या है? नई जानकारी के कारण पुरानी स्कीमाओं में सुधार या बदलाव करना, इसी को हम बोलते हैं क्या? समायोजन। जो हमारे पास नई जानकारी है और पुरानी जानकारी में यहाँ पे बदलाव करते हैं, उसी को बोलते हैं हम समायोजन। इसमें जैसी है हमारी पुरानी जानकारी और नई जानकारी को बीच बिना बदलाव के। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आत्मसातकरण। यहाँ बोलता है सुधार करना। ठीक है, यहाँ पे कोई सुधार नहीं है, यहाँ पे देखिए टोटल वैसा ही वैसा रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये रहा साम्य धारण। ठीक है, साम्य धारण, नई और पुरानी जानकारियों के बीच, ठीक है, बीच संतुलन बना। ठीक है, नई और पुरानी जानकारियों के बीच संतुलन बना। जो हमारे पास नई जानकारी है और पुरानी जानकारियों के बीच संतुलन बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं साम्य धारण। ठीक है, साम्य धारण। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए स्लाइड बाय स्लाइड आपके लिए बना के लेके आया हूँ, बहुत ही मेहनत लगा है, लगभग 3 घंटा इस स्लाइड को पूरा करने में लगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखिए क्या है?
अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन को इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन आप लोग इंग्लिश भी याद कीजिए अच्छा से, ठीक है, आपको काम आएगा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अगर जो हिंदी में थोड़ा बदलाव रहेगा, अगर जो आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो ये सेम एडेप्टेशन रहेगा, ठीक है। हिंदी का मीनिंग बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और देखिए इंग्लिश का मीनिंग सिर्फ एक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा पढ़ते हैं, वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, क्या है, वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, ठीक है। जैसे देखिए मैं गया अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में दूसरी लैंग्वेज चल रही है, हमें हिंदी आती है, ठीक है। यानी वहां पे देखिए भारत का रहन सहन देखिए, अमेरिका का रहन सहन देखिए, ठीक है। वहां पे देखिए अमेरिका के जैसे भारत में हम जैसे रहते थे सोते थे उसका कोई, ठीक है, वहां पे गए अमेरिका में जैसा वहां पे वातावरण चल रहा है उसी के अनुसार अपने आप को ढालना, ठीक है, क्या बोलते हैं, यानी वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि पहले हमारे डायनासोर हुआ करते थे, वो वातावरण के अनुसार अपने आप को तालमेल नहीं बैठा पाया, इसीलिए उसका अस्तित्व मिट गया, ठीक है। इसीलिए देखिए इसी को हम अनुकूलन कहते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए विकास की अवस्था है, ठीक है। यानी जीन पियाजे कितनी अवस्थाएं दिए थे, 4, ठीक है। जीन पियाजे की अवस्था, ठीक है, यानी जीन पियाजे ने कितनी अवस्था दिए थे, 4, ठीक है, कितने, 4। यहाँ पे देखिए फर्स्ट अवस्था का नाम पूछा जाएगा, जीन पियाजे का फर्स्ट अवस्था का नाम बताइए। यहाँ पे देखिए आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोस्टर्ड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस अवस्था की वर्ष यानी आयु चालू होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है, कितने, 0 से 2 वर्ष। अब देखिए इस अवस्था का जो मोस्ट फैक्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको विस्तार में पढ़ा चुका हूं, मेरा वीडियो फर्स्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला है जीन पियाजे, ठीक है। बच्चे, बच्चा इंद्रियों यानी सेंस, जिसको इंद्रियों को इंग्लिश में बोलते हैं सेंस से सीखते हैं, यानी बच्चा के पास कितनी इंद्रियां होते हैं, 5, ठीक है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोले, बच्चे सेंस से सीखते हैं, ठीक है, ये पूरा मैं डिस्कशन किया हुआ हूँ वहां पे, देखिए पहली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेना, ठीक है। बच्चे पहले अवस्था में छिपी हुई वस्तु को, जब हम कोई वस्तु लाते हैं, खिलौना बच्चा को देते हैं, फिर उससे लेके हम अपने जैसे तकिया के नीचे छुपा देते हैं, तो बच्चे बोलते हैं वो चीज है, वो नष्ट नहीं हुआ, ठीक है, ऑलरेडी वो कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। बच्चे ऑलरेडी उसको ढूंढ लेते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेना। अब देखिए यहाँ पे देखिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ठीक है, गोल डायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को गोल डायरेक्ट बिहेवियर। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, गोल डायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है। लक्ष्य जैसे हम एक छोटा सा बॉल लिए, उसको फेंक दिए, छोटा बच्चा देखा वो बॉल है, जाके उसको बस ले आएगा, ठीक है, वही हुआ लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड स्लाइड में, जो कि टोटल स्लाइड 17 है, ठीक है, 70 नहीं 17, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकेंड स्लाइड में, यहाँ देखिए सेकेंड अवस्था आ गया जीन पियाजे का, पूछा जाएगा जीन पियाजे की सेकेंड अवस्था का क्या नाम था। यहाँ पे देखिए जीन पियाजे की सेकेंड अवस्था का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र चालू होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से कितने वर्ष, 7 वर्ष। यहाँ पे देखिए अब इसका लक्षण पढ़ते हैं, जीववाद यानी एनिज्म, जो निर्जीव वस्तु को भी जीव समझ लेता उसको हम बोलते हैं जीववाद, ठीक है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए निर्जीव चीजों को सजीव समझना, ठीक है, जैसे गुड़िया को भूख लगी है, ठीक है, ये भी और मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लीजिए क्या है,
निर्जीव चीजों को सजीव समझना, ठीक है। अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, सिर्फ अपने नजरिया से सोचना, दूसरे क्या सोच रहा है, यानी उसको क्या लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही बड़े सोच रहे हैं, वही हुआ ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ पे देखिए अपलटावीपन, संख्याओं या क्रियाओं को उलट ना पाना, संख्याओं और क्रियाओं को उलट ना पाना। जैसे जैसे उसको पता है ये गिलास है, ये लंबा सा गिलास है, ठीक है, इसमें ज्यादा पानी होगी, ये चौड़ा सा गिलास है, उसको छोटा लगता है यानी कम पानी लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रतिक्रियात्मक खेल क्या है, प्रतिक्रियात्मक खेल यानी सिंबॉलिक प्ले, ठीक है, सिंबॉलिक प्ले, ठीक है, सिंबॉलिक प्ले। यहाँ पे देखिए क्या है, सिंबॉलिक प्ले। अब आगे बढ़ते हैं जो कि थर्ड अवस्था में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे देखिए जिसकी अवस्था चालू होती है 7 से 11, ठीक है, कितनी, 7 से 11, 7 से 11। यहाँ पे देखिए क्या है, इस अवस्था का लक्षण क्या है, तर्क की शुरुआत, यानी तर्क की शुरुआत इसमें कर देता है, जैसे लॉजिक स्टार्ट। और यहाँ पे देखिए केवल सामने रखी चीजों पर, ठीक है, जो हमारे नजर में रखी हुई चीजों पर, सिर्फ उस पे ही, जो छुपी हुई है उस पे नहीं। यहाँ पे देखिए संरक्षण, कंजर्वेशन, आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती है, यह समझ आना, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो वहां पे था सेकेंड अवस्था में, जैसे लंबा गिलास में सोच रहा था ज्यादा पानी है, चौड़ा गिलास में कम पानी है, यहाँ पे वो भी तर्क करने लगता है ये लंबा गिलास है तो ये चौड़ा है, यानी दोनों में सेम ही पानी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपलटावीपन, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे देखिए क्रियाओं को उल्टा कर पाना, यानी जैसे वहां पे क्रिया को उल्टा नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा था, 2 + 3 = यहाँ पे देखिए 5 है, तो ये नहीं कर पा रहा था फर्स्ट, इस सेकेंड अवस्था में 5 - 3 = 2 यहाँ पे, यानी जो सेकेंड अवस्था की कमी थी वहां पे देखिए थर्ड अवस्था में पूरा कर लिया। इसी को हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो सेकेंड अवस्था में कमी थी, जो नहीं कर पा रहा था, थर्ड अवस्था में कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं पलटावीपन, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस और क्रमबद्धता, क्या, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और क्रमबद्धता। यहाँ पे वर्गीकरण भी सीख लेता है, ठीक है, जो वहां पे नहीं कर पा रहा था सेकेंड अवस्था में, यहाँ पे जो कमी थी सेकेंड अवस्था में वो थर्ड अवस्था में पूरा हो जाता। अब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं जो कि देख सकते हैं, थर्ड, नेक्स्ट स्लाइड जो कि हम चल आए स्लाइड 5 पे, जो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 4 अवस्था दिया था, मैंने पहला दूसरा तीसरा और एकदम मस्त से समझा दिया है। ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो इसकी उम्र चालू होती है 11 से 15, कितनी, 11 से 15। ये पूछा जाएगा जीन पियाजे का फोर्थ अवस्था का नाम क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी देखिए सेकेंड नेम क्या है, क्या है, वहां पे था मूर्त, ठीक है, थर्ड में क्या था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वैसी वस्तु यानी जो वस्तु हम देख के कर सकते यानी दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूर्त। यहाँ पे देखिए अमूर्त, ठीक है, इसको इसका नाम है दूसरा अमूर्त, अमूर्त यानी जो दिखाई ना दे, ठीक है। उसके बारे में भी हम तर्क करते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी जो खूबी होते हैं उसको हम बता सकते हैं, जो हम माइंड में सोचने लगते हैं, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है पूरी तरीका से, इसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का यही था एकदम जो कि सटीक
फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे इसकी टोटल डिटेल भी पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त चिंतन जो नहीं दिखाई देता उसके बारे में भी हम दिखाई देती है। इसका इंग्लिश का एब्स्ट्रैक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, ठीक है, बताए थे जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचना। यहाँ पे देखिए निगनात्मक तर्क यानी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग यानी नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ठीक है, नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, जो यानी थर्ड अवस्था में नहीं कर पा रहे थे वो फोर्थ अवस्था में पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड ये छठा स्लाइड है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सीटेट परीक्षा के लिए गोल्डन पॉइंट्स, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है वही पॉइंट्स मैं लाया हूँ यहाँ पे देखिए, और अपने से बनाया हो, देख सकते हैं। पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। पियाजे ने क्या क्या कहा था, विचार भाषा से पहले आता है, ठीक है। लेव वाइगोस्की ने कुछ और कहा था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बोलते, पियाजे ने क्या बोला था, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। पियाजे ने बोला था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि निष्क्रिय, ठीक है। निष्क्रिय नहीं होते हैं बच्चे, बच्चे होते हैं एक्टिव लर्नर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिव लर्नर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पियाजे, यहाँ देखिए पियाजे परिपक्वता यानी मैचुरेशन को विकास का मुख्य आधार माना, यानी पियाजे ने बोला बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उसके पास वो ऐसी वैसी ज्ञान आती रहेगी, ठीक है। और आगे बढ़ते यहाँ पे देखिए इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक, ठीक है, निर्मितावाद यानी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाते हैं, ठीक है। यानी पियाजे का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक निर्मितावाद, ठीक है, कहलाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मस्त मस्त क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट एकदम स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि कथन कारण वाला क्वेश्चन है, यही टाइप में पूछा जाता है। इस बार तो पूछा गया था 20 क्वेश्चन, ठीक है, कथन कारण से, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया निरंतरण, ठीक है, यानी कंटिन्यूस, ठीक है, नहीं होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं, पियाजे के अनुसार यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस नहीं होती। अब यहाँ पे कारण दिया पियाजे, या पियाजे ने तर्क दिया है कि विकास चरण विशिष्ट और गुणात्मक होती है। भाई ये तो सही है, ठीक है। पियाजे ने क्या बोला था, विकास जैसे कि तब ना चार चरण दिए थे, ठीक है, चरण क्या गुणात्मक और रूप से भिन्न होती है, ठीक है। सब अवस्था में सब अलग अलग तर्क दिए हैं, ये अवस्था में ये क्रिया करते हैं, वो अवस्था में ये क्रिया, यानी इसका जो है ना क्या बोले, कारण भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब, जो कि क्या होगा, सी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्लाइड में आ चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या है, कथन, ठीक है, कथन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चों संरक्षण यानी संरक्षण के कार्य को हल नहीं कर पाते हैं और इस अवस्था में बच्चे की सोच में अनु अनुकरणीयता, ठीक है, और केंद्रिता पाई जाती है। यहाँ पे देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा, दोनों व्याख्या भी सही करा, ए और दोनों सही है और आर सही की व्याख्या करता है, ठीक है, और आर ए सही की व्याख्या करता है। अगर जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो जाके पूरी देख ले, सेम यही पढ़ाया हूँ। यहाँ पे देखिए
थर्ड में कथन कारण का क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के, ठीक है, क्या है, दुनिया के बारे में अपनी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। सही, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए कारण संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया के बजाय मुख्य रूप से जैविक परिपक्व और पर्यावरण के साथ व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका भी सही व्याख्या कर रहा है। टोटल ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। जो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का डी। ठीक है, 3 का डी तो राइट जवाब है। अब चलिए फोर्थ में बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कथन, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 12 वर्ष, यानी लास्ट अवस्था पूछ रहा है, 11 से ऊपर होता है, ये तो सही है। में किशोरा अमूर्त, ठीक है, अमूर्त भी ठीक है, अमूर्त ठीक है। समस्या को तार्किक रूप से हल कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, बताया था जो कि लास्ट अवस्था 11 से ऊपर होता है, इसमें अमूर्त चीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कथन ठीक था, कारण यहाँ पे आते, इस अवस्था में उन्हें परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क विकसित होता है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, 4 का ए। अब 5 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए कथन पियाजे के अनुसार भाषा विचार का, देखिए, निर्धारण करती है। भाई ये तो गलत है। ठीक है, गलत है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास स्वतंत्र होती है और विचार पहले आते हैं, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला गलत है, ये सही है। यहाँ पे देखिए ये सही है। ठीक है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 पे आते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए मस्त क्वेश्चन है। 4 साल की बच्ची अपनी गुड़िया को खाना खिलाती है और कहती है कि उसे भूख लगी है। पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता? ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया हूँ, इसको क्या बोलते हैं, जीववाद। ठीक है, जीववाद यानी निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझ लेता है, उसे हम जीववाद कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं 7 में, जो कि यहाँ पे देखिए बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा अपनी पुरानी मानसिक संरचना यानी स्कीमा, ठीक है, में नई जानकारी को फिट करने के लिए उसे बदलाव या थोड़ा सा यहाँ पे एक बदलाव या संशोधन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी इसका जवाब हो जाएगा 7 का ए हो जाएगा, समायोजन, जिसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, यानी जो हमारी रहता है नई जानकारी को फिट करने के लिए उसमें बदलाव करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, कुछ देर पहले पढ़ाया हूँ, आप लोग अगर जो सही से पढ़ा रहे होंगे तो 10 में 10 आएगा। ठीक है, 10 में 10 आएगा, और कितने में कितना आया आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं 8 का। यहाँ पे देखिए 8 में क्या बोल रहा है, देखिए पियाजे के अमूर्त संक्रियात्मक चरण, ठीक है, स्टेज की प्रमुख उपलब्धि कौन सी है? यहाँ क्या है, सहकर्मिक अनुमान, ठीक है, और श्रेणीकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, अमूर्त सोच और दार्शनिक चिंतन, प्रतिक्रियात्मक खेल की शुरुआत। ठीक है, जो कि 8 का आंसर हो जाएगा। 8 8 का आंसर हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ए, सहकर्मिक अनुमान। ठीक है, क्या बोलते हैं, सहकर्मिक अनुमान। ठीक है, सहकर्मिक अनुमान और श्रेणीकरण, जो कि पियाजे ने अपनी अवस्था को बांटा था। ठीक है, अनुमान लगाता है बच्चे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 9th का, जो कि एक बच्चे सोचते हैं कि क्यों बादल चल रहे हैं, इसलिए वे जीवित है। वह पियाजे के विकास के किस चरण होने का सबसे अधिक संभावना है? ठीक है, यानी वो बच्चे देख के बोल रहा है। ठीक है, यानी इसका देखिए आंसर देखिए क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी बच्चा थोड़ा सा सोच रहा है, क्यों, यानी क्यों चल रहे हैं वे
चर्म की कौन अवस्था में होगा, ठीक है। यानी बच्चे जो है ना बोल रहे हैं यही कि यानी बादल चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्यों, वह जीवित है, ठीक है। यहाँ पे क्या, मरे हुए चीज को जीवित मान रहा है, सजीव मान रहा है निर्जीव चीज को। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि सेकेंड स्टेज होता है, ठीक है। क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है। यहाँ पे देखिए संवेदी गामक, संवेदी गामक, संवेदी गामक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसका राइट जवाब हो जाएगा बी 9 का। अब 10th में आते हैं, जो कि मस्त सवाल है, ये लास्ट है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर जो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन का प्रेस द ऑल बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जस्ट आपको वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे 10th का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, पियाजे के अनुसार साम्यावस्था की स्थिति तब होती है जब जब बच्चे नई जानकारी पूरी तरीके से भूल जाते हैं। ये तो नेगेटिव वर्ड है। मैं आपको नेक्स्ट दिन ला रहा हूँ नेगेटिव वर्ड, जो कि आपको कल बिल्कुल नेगेटिव वर्ड, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, तो उससे ही आपको 90 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर जो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर जो नेगेटिव पॉजिटिव को याद कर लेते हैं, तो एग्जाम में जाके आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 95 तो आराम से कर जाइएगा, ठीक है। कल मैं लेके आ रहा हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। ये फर्स्ट वाला नेगेटिव हो गया। अब सेकंड में देखिए, बच्चों मानसिकी द्विधांत या संज्ञानात्मक असंतुलन में होते हैं। भाई असंतुलन क्यों, ये तो नेगेटिव हो गया ना, असंतुलन, तो इसको भी काट दीजिए, ये भी कट गया। तो देखिए, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच एक संतुलन होता है, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे देखिए केवल, यहाँ पे देखिए डी भी गलत है, जो कि केवल आ गया है, ठीक है। डी भी यहाँ पे केवल वर्ड नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से भी छांट के आंसर निकल गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों बताइए हमारी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।